सभी भक्त ध्यान दें। महाभारत का भीषण युद्ध 18 दिनों तक चला। अंत में दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध हुआ। उस युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघा को भीम ने जब तोड़ दिया, तब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्र दुर्योधन, अगर तुमने मुझे पहले ही सेनापति बना दिया होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तब दुर्योधन ने अपनी जंघा में से निकले हुए खून का अश्वत्थामा के माथे पर तिलक लगा दिया। और दुर्योधन बोला, हे अश्वत्थामा, मैं दुर्योधन तुम्हें सेनापति घोषित करता हूं। तुम जाओ और उन 5 पांडवों के सिर काटकर मेरे समक्ष ले आओ। तो अश्वत्थामा रात्रि में ही पांडवों के शिविर में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों को तो कहीं दूर ले गए, लेकिन 5 पांडवों के 5 पुत्र वहां शिविर में सो रहे थे। तब अश्वत्थामा उन 5 पुत्रों को ही पांडव समझकर उन 5 के सिर काट लेता है और दुर्योधन के समक्ष जाकर के रख दिए। ये लो दुर्योधन, मैं 5 पांडवों के सिर काट लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, तुम मुझे सबसे पहले भीम का सिर दो। किसका सिर? भीम का। तब अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन को दे दिया, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भीम जैसा ही था। इसीलिए भीम समझकर भीम के पुत्र के सिर को दुर्योधन को अश्वत्थामा ने दे दिया। तब दुर्योधन ने उस सिर को कच्चे कुल्हड़ की तरह फोड़ दिया। बड़ी आसानी से, कहने का भाव, बड़ी आसानी से सिर को फोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है, हे अश्वत्थामा, ये तो अनर्थ। तब अचानक से माता कुंती के हाथ में से भीम छूट गए और एक पत्थर पर जाकर गिरे। तब देखा कि उस पत्थर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। भीम का सिर उस पत्थर पर लगा तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, भीम को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भीम का सिर वज्र के समान कठोर था। इसीलिए दुर्योधन ने पहचान लिया, हे अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं बल्कि ये तो भीम के पुत्र का सिर है, ये तो अनर्थ हो गया। उसी क्षण उस दुर्योधन के प्राण निकल गए। हे भगवत भक्तों, केवल दुर्योधन को ही नहीं, एक दिन हमको और आपको भी मरना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन हम दुर्योधन बन के ना मरे। दुर्योधन कहते किसे हैं? दुर्योधन का मतलब क्या है? दुष्टः धनः संचते यः सः दुर्योधनः। बेईमानी से जो धन कमाता है वो है दुर्योधन।
भाइयों के हिस्से को जो हड़प लेता है वो है दुर्योधन, और द्रौपदी जैसी आदर्श बहन बेटियों को जो सताता है वही है दुर्योधन। दुर्योधन का सीधा सा अर्थ है बेईमान। मेरा कहने का मतलब ये है, हम बेईमान बनके ना मरें, बेईमानी अपने अंदर ना लाएं, सबका अच्छा करने की भावना हम अपने अंदर लाएं। तो दुर्योधन की इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ध्यान देना। कहा तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी गुरु के पुत्र थे। अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? द्रोणाचार्य जी महाराज के। तो कहा तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी गुरु का बेटा था, लेकिन एक दुष्ट दुर्योधन के संग को पाकर अपने माथे की मणि को गवा बैठा। अश्वत्थामा के उस माथे की मणि का मतलब क्या है? अश्वत्थामा के उस माथे की मणि का मतलब है ज्ञान रूपी मणि। कौन सी मणि? ज्ञान रूपी मणि। यानी कि अगर ये जीव दुष्ट व्यक्ति का संग करेगा, दुष्ट की संगति में रहेगा, तो अपने ज्ञान रूपी मणि को गवा बैठेगा। कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। जैसी संगति में हम रहेंगे उस संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए बुरी संगति को त्याग करके हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी संगति को हम धारण करें, अच्छे लोगों के साथ रहें।